मंचासीन पंचसलवाश्रम से पधारे पूज्यपाद स्वामी नवल किशोर बाबा के पावन चरणों में निवेदन करूंगा। अपनी पुष्टमय वाणी से हम लोगों को लाभित करेंगे। समय 10 मिनट। श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम हम लोग गुरु महाराज जी का जय जयकार कर लें। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। ज्ञान धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय होतासनम क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरंजनम अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं। माइक का आवाज ठीक करें, प्लेन कर दें बिल्कुल। तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव के श्री चरणों में कोटिशः नमन। आराध्य देव के ही हृदय अवतार संत साही स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज जो अपने निवास में विराजमान हैं, उनके चरणों में सादर निमन। मंचस्थ पूज्य साधु चरण मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के हृदय मंदिर में विराजमान सब घटवासी राम को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, अभी हम लोग संत मत सत्संग के नियमानुसार स्तुति प्रार्थना के उपरांत सदग्रंथ सत्संग योग से पाठ हम लोगों ने श्रवण किया। पठित पाठ के आधार पर कहने सुनने का जो अभी का विषय है वह है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। अभी हम लोग वेदवाणी सुन रहे थे कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान को जानने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? बुद्धि योग, मानस योग और ज्योति योग। वेद भगवान कहते हैं जगत प्रसव करता, जगत संसार को कहते हैं जो कि प्रतिभासी सत्ता है। प्रसव उत्पत्ति प्रलय यह व्यवहारिक सत्ता है और वह कर्ता पारमार्थिक सत्ता है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं उसी ब्रह्म को जान लेने पर जीव को सुख मिल सकता है। मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी। परम पिता परमात्मा पहचान में आ जाएगी
तब जीव के जीवन में जो दुख है वह सब टल जाएगा। सबसे बड़ा दुख आवागमन का चक्र है। लेकिन उस ब्रह्म को जाने कैसे? अभी हम लोग केनोपनिषद से पाठ सुन रहे थे, चेद वेदी दथा सत्यमस्ति चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रीत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, उस परमात्मा को जान लिया, तब तो ठीक है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। वह हानि क्या है? मानव शरीर के अलावा अन्य शरीरों में चले जाना, यही सबसे बड़ी भारी हानि है। मनुष्य शरीर का जब परित्याग करेंगे तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। लेकिन उस ब्रह्म को दो प्रकार से जाना जाता है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। परमात्मा को दो तरह से जाना जाता है। एक तो परोक्ष, जिसको हम लोग थ्योरी कहते हैं, अपरोक्ष जो प्रैक्टिकल करके जाना जाता है। जैसे H2O बराबर जल होता है, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलाने से जल बनता है। ऐसा प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं। जब प्रयोगशाला में जाकर 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को मिलाते हैं, तब देखते हैं कि यह जल बन गया। उसी प्रकार से इस सत्संग के माध्यम से परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है। वह परमात्मा कैसा है, वह ब्रह्म कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो वह परमात्मा जिसके बारे में ऋग्वेद में आया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वह परमात्मा एक है, वह ब्रह्म एक है। उसी एक ब्रह्म को ही हम लोग विभिन्न नाम से पुकारते हैं। वही ब्रह्म, वही परमात्मा हिंदुओं का राम है, वही ब्रह्म है, वही मुसलमानों का खुदा है, वही मुसलमानों का अल्लाह है, वही परमात्मा ईसाइयों का गॉड है, वही परमात्मा सिखों का वाहे गुरु है, और वही परमात्मा चीनियों का तितीन है, और वही परमात्मा पारसियों का अहुरमज़्द है, वही परमात्मा यहूदियों का यहोवा है, और वही परमात्मा बौद्धों का बुद्ध है, और वही परमात्मा जैनियों का महावीर है। परमात्मा एक है, दुनिया के लोग भिन्न भिन्न नाम से उसको पुकारते हैं। कवि दीन दरवेश हो गए, उसने लिखा, हिंदू कहे हम बड़े मुसलमान कहे हम, एक मूंग 2 फार है, कुन ज्यादा कुन कम, कुन ज्यादा कुन कम, कभी न करियो कजिया, एक भजत है राम दूजे रहमान से तजिया। दो कवि दीन दरवेश कहे, 2 सरिता मिले एक सिंधु, सबका मालिक एक है, क्या मुसलमान क्या हिंदू। सबका परमात्मा एक ही है, उसको भिन्न भिन्न नामों से हम लोग पुकारते हैं। रामायण में आया है, वही परमात्मा इस संसार में नटवा के तरह अनेक प्रकार के रूप को बना लेता है। जैसे नटवा अनेक प्रकार के रूप को बना लेता है। नटवा कभी कभी दुर्गा मैया का रूप, कभी काली मैया का रूप, कभी राम भगवान का रूप, कभी कृष्ण भगवान का रूप, कभी भोला बाबा का रूप बना करके वह पैसा कमाता है नटवा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का उसी नटवा के तहत परमात्मा भी रावण को मारने के लिए राम का रूप, कंस को मारने के लिए कृष्ण का रूप, भस्मासुर को मारने के लिए दुर्गा का रूप। मतलब परमात्मा कभी स्त्री रूप में, कभी पुरुष रूप में अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करते हैं। कब कब परमात्मा अवतार लेते हैं? जब यहाँ अत्याचार बढ़ जाता है दुष्टों का, धर्म की हानि होने लगती है, तो धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए परमात्मा अनेक प्रकार के रूप को बना लेता है।
हम लोग भिन्न भिन्न रूपों की पूजा करते हैं। जान लेना चाहिए कि परमात्मा एक है, वही अनेक प्रकार के रूपों को बनाया है और उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निधि विरज अविनाशी। वह परमात्मा जो है उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, वह तो निराकार है परमात्मा। उसके पास हाथ पैर मुंह कुछ नहीं है। बिनु पद चलई सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास सेखा। परमात्मा के पास हाथ पैर मुंह गुदा लिंग नहीं है। बाबा कबीर की वाणी हम लोग सुन रहे थे। सुख अखंड व्यापी चेतनस चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अनंत। बड़ा ते बड़ा छोटे छोटा मिही के सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजू रूह के नैना। वह परमात्मा जो है वह सब जगह है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, लेकिन वह सर्वव्यापक है, सब जगह है। जो सृष्टि के कण कण में रमन करता उसी को राम कहते हैं। वह हर जगह राम है। मंदिर में भी राम है, मस्जिद में भी राम है, देवालय में भी राम है, शिवालय में भी राम है, शौचालय में भी राम है। सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। एक राम दशरथ घट डोले, एक राम सब घट घट बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वही राम सब में है। सगुण राम दशरथ घट डोले, जीव राम सब घट घट बोले। निर्गुण राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। वही राम सब में व्यापक, सबसे न्यारा। उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं, जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप। पुख वास्ते पातला ऐसा तत्व अनु। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। ऐसा जो परमात्मा है उसको कैसे हम लोग जानेंगे? तो पहले परोक्ष ज्ञान सत्संग में जाइए, परमात्मा के बारे में सुन लीजिए। परमात्मा एक है, वही अनेक प्रकार के रूपों को बनाता है और उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। वह सृष्टि के कण कण में है और सबके अंदर भी है। जैसे गाय के अंग प्रत्यंग में दूध है, लेकिन दूध मिलता है स्तन से ही, हर जगह नहीं मिलता है। अगर हर जगह चीर लेंगे वहां पर खून मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, लेकिन हर जगह परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। दर्शन जब भी होगा तो अपने अंदर में ही होगा, कहीं बाहर में नहीं होगा। अगर बाहर में दर्शन हो भी जाएगा तो परमात्मा के माइक रूप का दर्शन होगा। जिस प्रकार पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, फिर भी उसको नरक जाना पड़ा। भगवान राम के पिताजी थे राजा दशरथ, उसको भी स्वर्ग ही मिला था। मतलब 5 प्रकार की दृष्टियां होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्म दृष्टि। 4 प्रकार की दृष्टियों से हम लोग परमात्मा का सही रूप नहीं देख सकते। आत्म दृष्टि जो होती है, मतलब चमड़े का आंख है, हम लोगों के पास चमड़े का आंख है, इस आंख से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। यह जो हम लोगों के अंदर में वह आंख है जिसको आत्म दृष्टि कहते हैं। बाबा कबीर कहते हैं, चाम चश्म से नजर न आवे, खोजू रूह के नैना। चमड़े की आंख से उसका दर्शन नहीं हो सकता है, आत्मा की आंख से उसको देख सकते हैं। जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को देखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। जिसे अपने आप की पहचान हो जाती है, उसे परमपिता परमात्मा की पहचान हो जाती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा को जान लो, लेकिन कैसे जानोगे? गुरु गम से सुषमन में बैठ के अंतर पथ धारी। क्योंकि परमात्मा का कोई रूप रंग आकार नहीं होता। अगर उसका दर्शन करना चाहते हैं तो सगुण रूप में संत सदगुरु हैं, इनका संग कीजिए। क्योंकि इसने परमात्मा का साक्षात
साक्षात्कार कर लिया है, जब तक इनका संग नहीं करेंगे परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा के सगुण रूप संत सदगुरु हैं, इनके पास जाइए, मतलब सत्संग कीजिए, बुद्धि योग कीजिए, ये बतलाएंगे मानस जप करो, मानस ध्यान करो, और दृष्टि योग की क्रिया करो, ज्योति योग की क्रिया करो, मनोयोग पूर्वक गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करेंगे। दृष्टि की जुगल धारा जुड़ेगी, अंदर में ब्रह्म प्रकाश का दर्शन होगा। वहां ब्रह्मनाद भी सुनाई पड़ेगा, उस ब्रह्मनाद को सुन करके परमात्मा में जाकर के मिल ही जाएंगे, वहां से फिर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म को जानने के लिए मैं ही गुरु गम से सुषमन में बैठ के अंतर पथधारी ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में तिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लोया ही में धार। तो मूल बात यही है, सच्चे सदगुरु से युक्ति जान करके भक्ति कीजिए, गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान, दृष्टि की क्रिया, अंदर में प्रकाश का दर्शन होगा, शब्द का श्रवण, तब उस ब्रह्म की पहचान हो जाएगी। मैं ही सुपितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी। श्री सदगुरु महाराज की जय।